हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज यहूदी जो कुछ कर रहे हैं अब वो पूरी दुनिया के लिए दास नहीं रहा। जिंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहूदियों के मंसूबों से दिलचस्पी रखते हैं और कुछ गैर मामूली होने वाला है जो आपके तमाम सिस्टम को हिला के रख देगा। एक के बाद एक मुल्क इसराइल के नक्शे कदम पर चल रहा है, लेकिन जैसे जैसे वो अपने मंसूबों पर अमल पैरा है बहुत ही अजीबोगरीब और गैर मामूली वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं। ये वाक़यात पहले कभी नहीं देखे गए। यहूदी दुनिया भर में लोगों की तवज्जो हासिल कर रहे हैं। फलस्तीनी शहरियों के खिलाफ तशद्दुद और कत्ले आम की तादाद में इजाफा हो रहा है। प्यारे दोस्तों, आप जानते हैं कि इसके पीछे यहूदियों का क्या मकसद है। यहूदी तमाम मुकद्दस मुकामात को पीछे छोड़कर जमीन पर खुदा का आखिरी सबसे शानदार घर तैयार कर रहे हैं जो कि थर्ड टेम्पल के नाम से मशहूर है। इस घर में एक मसीहा आएगा और वो हमेशा के लिए यहाँ रहेगा और वो यहूदी कौम का आखिरी हीरो होगा। अब ये यहूदियों का मसीहा आकर क्या करेगा? वो दुनिया को फतह करने जा रहे हैं। इस जमीन पर सिर्फ यहूदियों के रहने और हुकूमत करने के लिए जगह बनाएगा। यहूदियों के मुताबिक वो इनका आखिरी हुक्मरान होगा। प्यारे दोस्तों, ऐसा नहीं होता। ये फिल्म की एक कहानी की तरह है। हम इसे क्या सच मान सकते हैं या नहीं, लेकिन हकीकत ये है कि ये नजरिया रोज बरोज वाज़ेह होता जा रहा है, बिल्कुल इसी तरह जैसे आज हम देख रहे हैं, जिनमें दरिया इफ्रात का नक्शा खींचना और सोने का पहाड़ दरियाफ्त करना शामिल है। अभी हाल ही में हमें ये गैर मामूली वाक़या मालूम हुआ है कि थर्ड टेम्पल की तामीर शुरू हो चुकी है। बैतुल मुक़द्दस की तमीर नौ के लिए इसराइल और इसके लोगों को मुतासर करने के लिए तंजीमें काम कर रही हैं। थर्ड टेम्पल का मामला यहूदियों के लिए इसलिए अहम है कि इससे दुनिया में बनी इसराइल की बहाली में मदद मिलेगी। समझा जाता है कि ये यहूदियों का एक मुक़द्दस मजहबी मुकाम है जहाँ वो दाखिल हो सकते हैं और यहूदियों की दुआएं सुन सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे मुसलमान ज़ायरीन खाने काबे के गिल चक्कर लगाते हैं। थर्ड टेम्पल बनाने के लिए इसराइलियों को डोम ऑफ द रॉक और मस्जिद अक्सा को तबाह करना होगा। ये एक वजह है कि इसराइलियों ने मस्जिद अक्सा के करीब अपनी बरादरियों को फैलाना शुरू कर दिया है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसराइली हुकूमत अपने लोगों को थर्ड टेम्पल के लिए औजार तैयार करने और इसकी देखभाल के लिए मर्दों को मुलाजमत देकर इनकी यकसा मदद कर रही है। थर्ड टेम्पल के बारे में एक दिलचस्प हकीकत ये है कि ये तीसरी बार तमीर होने जा रहा है। इब्तदाई यहूदियों की तरह के मुताबिक फर्स्ट टेम्पल, जिसे सुलेमान का टेम्पल भी कहा जाता है, 500 से 600 कबल मसीह में इस टेम्पल को बाइबल के बादशाह ने तबाह कर दिया था। दूसरा टेम्पल, जिसे हैट्रिस टेम्पल के नाम से जाना जाता है और बाद में इसी जगह पर तमीर किया गया, इसको 70-80 में रोमियों ने तबाह कर दिया था। थर्ड टेम्पल की तमीर नौ का अकीदा यहूदियों की मजहबी पेशन गोइयों और यहूदियों के सफ़ों में बहुत गहरा है। ये ख्याल किया जाता है कि यहूदियों का ताकतवर हुक्मरान यानी तजाल का ज़हूर है। प्यारे दोस्तों, तभी यहूदी इंतजार कर रहे हैं ताकि वो पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सकें। बहुत से यहूदी मजहबी लीडर और हुक्मरानों ने पहले ही थर्ड टेम्पल की तमीर नौ की तैयारियां शुरू कर दी हैं और ये वाज़ेह कर दिया है कि यहूदी कौम एक मिशन पर है। लेकिन इस्लाम इस अकीदे के बारे में क्या सोचता है? हमारी मजहबी तालीमात में थर्ड टेम्पल या झूठे मसीहा का क्या कोई जिक्र है? दर हकीकत इस्लामी लिटरेचर में थर्ड टेम्पल से मुतल्लिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस का जिक्र है, जहाँ ये ख्याल किया जाता है कि थर्ड टेम्पल वक्त के इख्तिताम अलामत होगा। ये झूठा मसीहा तजाल होगा। अलबत्ता तजाल को मारने वाले सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम होंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को आखिरी वक्त की तैयारी के बारे में रहनुमाई फराहम की है। मैं नबियों में से आखिरी नबी हूँ और तुम सब उम्मतों में से आखिरी हो, तो बिलाशुबा तुम में ज़ाहिर होगा। अगर तजाल उस वक्त ज़ाहिर हुआ जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हों, तो वो हर मुसलमान की तरफ से तजाल से लड़ेंगे, और अगर तजाल उस वक्त ज़ाहिर हुआ जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में ना हों, तो हर आदमी को अपनी हिफाजत करनी चाहिए और अल्लाह ताला मेरी तरफ से हर मुसलमान का ख्याल रखेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, बेयकीनी और उलझन के दौर में सिर्फ अल्लाह ताला की रस्सी इन वाक़यात पर काबू पाने में हमारी मदद करेगी। याद रखें कि अल्लाह ताला हम पर हमेशा नज़र रखे हुए है और वो अपने ईमान वालों को मुसीबत के वक्त भी मुहैया करेगा और इनकी हिफाजत भी करेगा। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने का शुक्रिया।